सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम देखने वाले हैं कि यूपीपीसीएस का जो 2023 का फॉर्म आया है उसको कैसे भरना है और उसमें क्या क्या जो मिस्टेक्स हैं आप कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम। और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं अभी तक जो जो कैंडिडेट्स ने भरा है। मैंने खुद ने जो ये फॉर्म भरा है तो उसमें मेरे को क्या क्या इश्यूज आए थे वो डिस्कस करेंगे। और यदि इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में, या मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक देखना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको यूजफुल लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एज आने वाले टाइम में हम जो हमारी प्रीलिम्स ऐसी सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और बहुत से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पिछली बारी भी आए थे करंट अफेयर्स से उस सीरीज में से, और यूपी स्पेसिफिक भी हम देखेंगे उस सीरीज के अंदर, जो कि कवर पिछली बारी भी हमने किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे, जो कि मैंने आप देख सकते हैं पीछे रिजल्ट वाला जो वीडियो है जिसमें कि हमने आंसर की को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यदि वीडियो आपको यूजफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत छोटा वीडियो रखने की कोशिश करी है मैंने, और जल्दी से जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे फॉर्म भरना है। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट देख रहे हैं, इन पे ही बेसिस हमारी डिस्कशन रहने वाली है कि ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हमें प्रीलिम्स में अलाउड है कि नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें। ग्रेजुएशन डिटेल्स जब भरते हैं तो उसमें एक इशू आ रहा है ऑनलाइन भरने में, एनए आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में, ग्रेड में सब कुछ एनए आ जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है। फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ तो इसमें अपलोड करनी सिंपल है, लेकिन जो साइन का इशू है, जैसे ओटीआर में आ रहा है कि हिंदी में नीचे साइन कर लिख के नाम और ऊपर साइन करने हैं आपको, तो ये करना है कि नहीं करना है इसके अंदर। और नया पैटर्न आपको पता ही है कि इस बारी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, तो इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, ओटीआर का ही इशू सबसे पहले लेते हैं कि ओटीआर है क्या। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, ये है यूपीएससी का पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है कि आप एक बार रजिस्टर कर देंगे तो बार बार आपको सारी डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। और इसमें आप चेंजेस, मतलब आप कोई इसमें मिसयूज ना हो इंफॉर्मेशन का, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपकी ना डल जाए एग्जाम के टाइम पे, फॉर्म भरते टाइम हर साल, और कोई फॉर्जरी ना हो जाए आपके साथ, मतलब आप कोई गलत डिटेल ना भर दें हर बारी। तो इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को शुरू किया गया है। तो ये 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी, जो ये मैंडेटरी हो जाएगी ये, कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा किसी भी एग्जाम को भरने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, ठीक है। तो इसको जो है प्रीलिम्स जो है यूपीपीसीएस का, आप नॉर्मल डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से भी भर सकते हैं। मैंने भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से ही भरा है, क्योंकि ओटीआर का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रही था वहां पे, ठीक है। तो ओटीआर फिर भी मैंने रजिस्टर करके रख लिया है। आगे जैसे उस पर लिखा है कि मेंस के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ओटीआर मैंडेटरी हो जाएगा उस समय। तो ओटीआर आप कर लेना पहले, लेकिन आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ये नीचे ओटीआर का जो सेकंड पॉइंट है इसमें ही लिखा है कि ओटीआर जो है मैंडेटरी हो जाएगा मेंस के लिए, तो इसलिए कैंडिडेट को जो है वो अभी इसको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आप अभी कर ले ओटीआर को रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो फॉर्म है आप वो डायरेक्ट मेथड से ही भरे, जैसे आप हर साल भरते हैं, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। ये 3 मार्च को शुरू किया गया और 3 अप्रैल तक ये इसमें आप भर सकते हैं फॉर्म को, और फीस आप 6 अप्रैल तक भर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये फीस आप भर सकते हैं 3 अप्रैल तक, और ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एग्जाम को, जो फॉर्म है आपका इसको 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से भरना है, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे भरना है। ये आपकी फीस है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको जो भरनी है ये आप भर सकते हैं एसबीआई के थ्रू। बहुत सारे मेथड है इसमें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी बैंक का हो, एसबीआई का होना जरूरी नहीं है इसके अंदर। मॉडिफाइंग द सबमिटेड एप्लीकेशन, तो आप अगर आपने, बहुत बारी होता है ये, स्पेशली आप हरियाणा वाले का देखेंगे जो अभी पीसीएस हमने फॉर्म भरा था लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे टॉप में राइट में फ्लैश कर होगा, उसको देख के आप वो भी भर सकते हैं, वो भी अभी निकला हुआ है फॉर्म, ठीक है। तो उसके अंदर काफी लोगों को दिक्कत आई थी कि मॉडिफाई करना, कुछ गलत भर दिया डिटेल, तो उसमें आपको चांस नहीं दिया गया हरियाणा के अंदर। लेकिन यूपी के अंदर ये है कि इस पीसीएस एग्जाम का फॉर्म में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं एक बारी सिर्फ, ठीक है। तो एक बारी आप लास्ट डेट से पहले मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर भी आप ध्यान से भरना, यदि कोई गलती हो भी जाती है तो एक मौका आपको दिया जाएगा
रेक्टिफाई करने का उस एरर को। ठीक है, ये जो है ये फोटो के लिए हम क्या मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, तो फोटो के अंदर क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो पहले फोटो क्या होता था, फोटो ऐसे एक आप चिपकाते थे पेपर पे, ठीक है, नीचे एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे साइन करते थे, और ये फोटो आती थी पासपोर्ट साइज, पहले ऐसे अपलोड होती थी। इस बार ये क्या है कि सीधा फोटो है अलग, और एक साइन का है कॉलम अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग बना लेना, 35 KB के अंदर होनी चाहिए, आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हरियाणा वाली वीडियो जो है मेरी वो देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि फोटो को कैसे कंप्रेस करते हैं या उसको रिसाइज कैसे करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ठीक है, और साइन में प्रॉब्लम क्या रही है, साइन में इसमें ओटीआर जब हम करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आ रहा है कि आपको यहाँ एक नीचे हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है, जैसे मेरा अंकित शर्मा, और ऊपर मेरे को साइन करने हैं, ये लिखा है ओटीआर के वक्त। लेकिन जब हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा आप साइन करके इसको अपलोड कर सकते हैं, हिंदी में लिखना अनिवार्य नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है फॉर्म के अंदर, ना फॉर्म भरते समय इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ना ही एडवर्टीजमेंट के अंदर कि आपको हिंदी में लिखना है और साइन अपडेट करना है। तो आप में से बहुत लोग ये क्वेरी आने वाली है, मुझे पता है कि हमने हिंदी में नहीं लिखा है नीचे, तो कोई इशू आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ ओटीआर के वक्त लिखा है। तो सिंपल सा एक बॉक्स बनाइए इस साइज का, ब्लैक से बना लीजिएगा, और बीच में ब्लू से या ब्लैक से साइन कर दीजिए। ब्लू ब्लैक ऐसा भी कोई डिफाइंड नहीं है कि कौन से कलर में होनी चाहिए इंक। सो ऐसे साइन करके उसको स्कैन कर लेना, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। तो ये तो होगी फोटो की बारी। अब एक ये लास्टली फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको पता ही होगा कि जो ऑप्शन पेपर है वो हटा दिए गए इस बारी, और जो ये दो ऑप्शनल होते थे उनकी जगह जीएस पेपर 5 और 6 ये दो ऐड कर दिए गए। अब क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कि पहले 4 पेपर का जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, ठीक है, एक्सेप्ट कि इसमें जो है ना यूपी का जो आता था ना, इसके अंदर ही पूछ लेते थे यूपी से रिलेटेड। जैसे इकोनॉमिक्स है यूपी से रिलेटेड, तो थर्ड पेपर पे पूछ लेते थे इकोनॉमिक्स वाले पेपर के साथ ही, जिसमें कि इंडिया की इकोनॉमी पूछी जाती थी, वर्ल्ड इकोनॉमी पूछी जाती थी, उसी के साथ यूपी इकोनॉमी से पूछ लेते रिलेटेड। अब वो 5th और 6th पेपर में हो गए हैं यूपी स्पेसिफिक। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, हालांकि मैं खुद यूपी का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर ये यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली स्टेट जो एग्जामिनेशन है उसमें ऐसा स्टेट बोर्ड को करना ही चाहिए, थोड़ी प्रेफरेंस उस तरह से इनडायरेक्ट वे से यूपी को मतलब स्टूडेंट्स को मिल जाती है इससे। तो और आई थिंक आप यूपी में ही काम करने वाले हैं, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आई थिंक इसमें कोई गलत भी नहीं है कि जो आयोग ने ये किया है इसके अंदर कि यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर आपको क्लियर करने होंगे। और इसका जो सिलेबस है वो भी आप लास्ट लाइन देखेंगे पूरे एडवर्टीजमेंट की, तो उसमें लिखा गया है कि पेपर 6 और 7 जो जीएस का है, सॉरी 5 और 6 जो जीएस का है, उसमें यूपी उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम जो है वो आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या इनका सिलेबस होगा, और बाकी जो सारे जीएस के हैं वो सेम रहने वाला है सिलेबस। ठीक है, तो ये तो जनरल एक डिस्कशन था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो ये यूपी पीएससी की साइट है, UPPSC.UP.NIC.in, इस पे आप जाएंगे तो ये तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लिंक आ रहा है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इसमें काफी सारी डिटेल भरनी है, तो वो किसी और वीडियो में रखते हैं उसको। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा ओटीआर कैसे करनी है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ऑल यहाँ आप जाएंगे नोटिफिकेशन पे, और ये ओपन जो नोटिफिकेशन है एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का और एक ऊपर वाला कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें आप ये इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और या फिर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे आपके पास पीसीएस एग्जामिनेशन ऐसा करके। ठीक है, 173 पोस्ट है और ये सब है, और इसमें आप रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कभी हैव यू एवर अप्लाइड ऑनलाइन अगेंस्ट एनी पोस्ट कंडक्टेड बाय यूपीपीएससी। तो आप इसमें अगर आपने पहले कभी यूपीपीएससीएस का या कोई भी यूपीपीएससी का एग्जाम भरा है तो इसमें यस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा पुराना वाला जो है, और ये वेरिफिकेशन भर के कोड सबमिट करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है ना अगले पेज की वो ऑटोमेटिकली वो पुराने एग्जामिनेशन फॉर्म से उठा लेगा। और अगर आप नए पहली बार ही भर रहे हैं तो यहाँ नो कर लीजिए, और ये आएगा, इसको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अगर आपने पहले भरा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर, ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये ऑलरेडी आपकी पुरानी एप्लीकेशन से वो उसको उठा लेगा, आपको दोबारा ये रिफिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसमें क्या है, डोमिसाइल आपको ये भरना है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं, और आपकी प्रेजेंट होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये नई इस बारी इसमें ऐड किया गया, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ये आपको सिलेक्ट करना है आपकी होम स्टेट के हिसाब से। इसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये सही से भरिएगा। ठीक है, फिर हाई स्कूल के अंदर आपके जो मार्क्स है वो भरने हैं इसके अंदर आपको, ठीक है, रोल नंबर के साथ। ऐसे ही अगर आप प्री फिल्ड करेंगे तो इसमें ट्वेल्थ के भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ क्लास, तो ये वाले भी आप कॉलम भर सकते हैं। इसमें रोल नंबर है आपके, इसके अंदर आप मार्क्स सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, जैसे 500 में से कितने नंबर आए आपके 10वीं में, तो ये परसेंटेज अपने आप फिल हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, जब आप मार्क्स एंटर करेंगे। तो मैं मार्क्स ही आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप सीबीएसई के थ्रू हैं तो इसमें आप ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बैचलर्स डिग्री, अब इसमें क्या आप यस सिलेक्ट करते हैं कि आपके पास है कि नहीं, जो आप इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एज ऑन डेट, तो आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि ये एनए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, आगे सब एनए आ रहा है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये यही आ रहा है इसके अंदर। लेकिन जो आप इनकी पीडीएफ देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की, उसके अंदर आपको दिखा रखा है कि वो ऑटोमेटिकली आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये एनए आ रहा है, इसमें आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एनए रहने दीजिए। पिछले साल भी कुछ भी मतलब ये कॉलम्स थे ही नहीं, सिर्फ यस और नो होता था, यस कर देते थे बस, डेफिनेटली चल जाता था। तो अगर एनए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में ये यूपी बीसीएस वाले इसको, पीएससी वाले इसको ठीक कर लेते हैं टेक्निकल एरर को, तो हम मॉडिफाई करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मॉडिफिकेशन आपके पास है। तो वेरिफिकेशन कोड डालिए, वैलिडेट करिए और प्रीव्यू कीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के बाद आपका पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको एक स्लिप बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ दिया हुआ है इसी के थ्रू देख लेते हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद ना, ठीक है, तो ये आपने यस करा, एक्सेप्ट करा, ये सारी डिटेल भरने के बाद ये देखिए यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं, इसमें ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, वो अलाउ नहीं कर रहा है फॉर्म में, तो एनए ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसको वैलिडेट कीजिए, प्रीव्यू कीजिए और सबमिट कीजिए, ठीक है। ऐसे आप सबमिट करेंगे और फिर आपके पास एक स्लिप आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे आपका, इसके अंदर आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा कि आपने रजिस्टर कर दिया है और आपको फी भरने के लिए कहेगा वो। तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर नीचे आप इस पे आएंगे तो आएगा क्लिक हेयर टू पे द रिक्विजिट फी, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से फी है आप इस पे क्लिक कीजिए, इसको नो कीजिए। इसको आप प्रोसीड करने के लिए, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यस कर लेना, पिछले पेज को आप एडिट कर सकते हैं, नो करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो हमें आगे बढ़ना है, तो ये नो करने के बाद ये आपको यहां से सिलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमओपीएस। तो ये एक ही ऑप्शन आएगा, इसको आपको ये गोले को टिक करना है और प्रोसीड टू फी डिपोजिशन कर देना है, ठीक। फी के अलग अलग मेथड है, जैसे मैंने कहा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चलन। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जरूरी नहीं है आपके पास एसबीआई का ही होना चाहिए, किसी भी बैंक का चलेगा आपको। ये इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई का किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का चलेगा, और यूपीआई भी किसी भी प्लेटफॉर्म का चलेगा, ठीक है। तो आप ये सिलेक्ट कर लो इसमें से कौन से थ्रू करना चाहते हो। जैसे यूपीआई के थ्रू करना है तो इसको क्लिक करो, अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालो, लॉगिन करो और पेमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। पेमेंट होने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी और आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। और आप उसमें से जो फी की स्लिप है डेपोजिशन की, एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना। फिर आ जाती है फोटोग्राफ को अपलोड और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ए लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे रेड वाले पे, तो फोटोग्राफ आप अपलोड हो जाएगी। आप उसको एडजस्ट कर लेना, उस विड्थ के हिसाब से क्रॉप कर लेना। सिमिलरली सिग्नेचर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सिग्नेचर देखिए, यहाँ पे कोई भी हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही साइन किए, और जबकि यहाँ दिखा रहा है कि आप कर सकते हो इसको ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप नॉर्मल अगर आपने साइन कर दिए, सिर्फ अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरिफिकेशन डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए इसको, ठीक है। यदि इसमें कोई दिक्कत आती भी है तो बाद में आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अगर कोई इसमें क्लैरिटी आती है कि हिंदी में लिखना है कि नहीं लिखना है, तो बाद में इसको हम कर लेंगे। यदि आयोग कहता है कि हिंदी में नीचे लिख के करना है तो हम फिर इसको बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमने ये डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके पास दोबारा। इसमें आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लो, आपकी कौन सी है, यस करके, आर यू ग्रेजुएट, यस। कौन सी फील्ड में आपकी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ लिखा आ जाएगा कौन सी है।
सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी यस है तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, एल्स नो कर दीजिए इसे। पोस्ट स्पेसिफिक यहाँ पे है कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सब रजिस्ट्रार के लिए, तो आपको लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो अगर आप यस हैं तो यस कीजिए, वरना नो नो कर दीजिए सब में, ठीक है। तो ये सारी आएंगी यहाँ पे पोस्ट जो 10-11 हैं, और उसमें आपको यस नो सिलेक्ट करना है, और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख लेना, ये दी गई है कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या होना जरूरी है। लास्ट में कम्युनिकेशन एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस भर देना है आपने, ठीक है। और डिक्लेरेशन को यस करके फिर से ये वेरिफिकेशन कोड भर के यहाँ पे जो आ रहा है प्रीव्यू फॉर्म करके फाइनली उसे सबमिट कर देना है। फिर सबमिट करने के बाद लास्ट में आपका ये क्लिक करेंगे सबमिट द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। ये प्रिंट कंफर्मेशन स्लिप कर लेना है, तो यही ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये प्रिंट का आप ये कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी की सारी आप डाउनलोड हो जाएंगी एक ही पीडीएफ के, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक था कि क्या क्या फॉर्म है, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। हरियाणा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बार एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फोटो और साइन ही करना है आपको अपलोड। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और ज्यादा अगर रिपीटेड कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आएंगी तो एक वीडियो और बना लेंगे जिसमें कि हम क्वेरीज को टेकअप कर लेंगे, जो कि रिपीटेड है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग वो से फेस कर रहे हैं। और लास्ट में ये एक्सेप्टेड आपकी आ जाएगी कि योर फॉर्म हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अब क्या है कि इसको सबमिट करने के बाद ना एसएमएस नहीं आ रहा है फाइनल वाला कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना एसएमएस आ रहा है ना ईमेल आया अभी तक मुझे भी, तो उसके अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा जब ये आपके पास आ गई है एक्सेप्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये है सिंपल, अगर कोई गलती हो जाती है तो इसे हम मॉडिफाई कर लेंगे, हम एक मौका हमें जरूर मिलेगा इसको मॉडिफाई करने का एज पर द एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो जिसमें कि हमने यूपी बीसीएस का जो फॉर्म है 2023 का वो कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स भरनी है, ये सारी चीजें की। यदि इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो, क्योंकि वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारी इतनी मेहनत करने का। और आने वाले टाइम में हम इसमें जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स की वीडियोस भी लाने वाले हैं, और पिछली बारी की आप देखेंगे आंसर की, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन वाइज बता रखे कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे वीडियोस में से पूछे गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं उसके अंदर तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जो वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।